नहीं कर देते। जो पीड़ा इतने वर्षों तक आपने पांचाली और पांडवों को दी गांधार नरेश, कदाचित उसके समक्ष आपकी ये पीड़ा कुछ भी नहीं। जो बोओगे वही काटोगे, यही नियति है। आज आपसे तनिक पीड़ा सहन नहीं हो रही गांधार राज, और उस पीड़ा का क्या जो आपने पांचाली को दी थी। स्मरण करने का प्रयास कीजिए गांधार नरेश, अनुभव करने का प्रयास कीजिए उस पीड़ा का। उस भरी सभा में पांचाली के वस्त्रहीन शरीर पर पुरुषों की दृष्टि कांटे बनकर चुभ रही थी। स्मरण है गांधार राज कि किस प्रकार उस सभा में पांचाली गिड़गिड़ाई थी, किंतु तब भी आप सब में से किसी ने एक ना सुनी। और अब आप चाहते हैं कि हम आपका निवेदन स्वीकार करें गांधार राज। आप वो अधिकार खो चुके हैं। आपकी ये दुर्दशा आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। कदाचित आपकी इस दशा को देखकर कुछ कुकर्मियों को शुद्ध और नए जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अनुज। जाओ, जाकर मामा श्री को अंतिम विदा दे दो। नहीं नहीं, नहीं मामा, नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा, 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 ये क्या हो गया? मैंने अपने प्राण नहीं त्यागे हैं अभी तक। कहाँ थे तुम? मैं यही था मामा, मैं यही था। ये क्या दुर्दशा कर दी है पांडवों ने। मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन। मेरा साथ केवल यही तक का था, परंतु मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक योद्धा ना होते हुए भी एक योद्धा की मृत्यु मिली मुझे। धन्यवाद
दुर्योधन कहीं नहीं जा रहे हैं आप। मैं आपको लेके चलूंगा, कुछ नहीं होगा आपको। ना कहीं नहीं जा रहे। उठिए 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 मामा, उठिए उठिए, जाने दो मामा। नहीं नहीं नहीं, अरे कोई मामा मामा, आप ठीक तो है? क्या हो गया मामा? मामा मैं आपकी चिकित्सा करवाऊंगा मामा। इसको निकालो, इसको। नहीं 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 नहीं, मामा 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 नहीं, मामा नहीं 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 मामा। अब कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं नहीं, हर मनुष्य का अपना एक विशेष बल होता है। यदि उस बल ने उसका साथ छोड़ दिया तो समझो उसका अंत निश्चित। नहीं मामा, मामा नहीं मामा। जैसे जैसे अंगराज का बल तो उसका कवच और कुंडल, जैसे मेरा बल था मेरे पास से। अब यदि अंतिम समय में मेरे पासों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता दुर्योधन। नहीं 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 मामा। अरे ये जिस गांधार नरेश की नीति से सारा भारतवर्ष कांपता है, इतनी निर्दयता से उसको मारा इन पांडवों ने। हाँ क्या हाल कर दिया है तुम्हारे और बाकी सबके ऊपर। अत्याचार इन पांडवों ने किया है, उसका प्रतिकार आपका भांजा लेगा मामा। मैं छोड़ दूंगा मामा। नहीं नहीं दुर्योधन, वास्तविकता तो ये है कि मेरी ये दशा मेरे ही निर्दयी कर्मों का फल है। इस आशा का कारण केवल और केवल मैं स्वयं हूँ। और फिर भी मैं तुम्हें विजयी देखना चाहता हूँ दुर्योधन। तुमने बचपन से मेरी हर बात सुनी और मानी भी, और आज भी तुम्हारे हित के लिए एक बात करना चाहता हूँ तुमसे। बोलो बाबा। दुर्योधन चले जाओ। आपको छोड़ के कहाँ? नहीं कहीं नहीं जा रहा। मेरी सलाह मानो दुर्योधन, क्योंकि वो वासुदेव कृष्ण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। और वो विकोदर भीम उसकी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करेगा दुर्योधन। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन और जीजाश्री के अंतिम संस्कार के लिए कोई शेष न बचे। परिस्थिति को समझो दुर्योधन। तुम आज कुरुक्षेत्र नहीं जाना। आप मुझे भागने की सलाह दे रहे हैं मामा? ना मैं तुम्हें भागने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने की सलाह दे रहा हूँ दुर्योधन। यहाँ से जाओगे तो जीवित रहोगे, और यदि जीवित रहोगे तो कल लड़ पाओगे। इस समय तुम मन से टूटे हुए हो दुर्योधन, और यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थकाकर तुम्हें निशस्त कर दे। तुमने सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके अलग तुमसे युद्ध कर रहे थे ताकि तुम थक जाओ। ये उस वासुदेव कृष्ण की नीति है तुम्हें परास्त करने की। वो अवश्य कोई
चाल चल रहा होगा। यहाँ पास में एक सरोवर है दुर्योधन, उसके तल में एक कुआं है जहाँ सरलता से छिपा जा सकता है। वहां जाओ, विश्राम करो और अपनी शक्ति पुनः अर्जित करो। मेरी बात मानो। तुम्हें मेरी सौगंध। सरोवर में जाओ, अपने मामा की अंतिम इच्छा का पालन करोगे ना? करोगे ना अपनी मामा की अंतिम आज्ञा का पालन? हाँ मामा, मैं आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं सरोवर जाऊंगा, परंतु छिपने नहीं मामा, जल साधना के लिए, ताकि उन पांडवों से मैं आप पर और बाकी सब पर किए अत्याचार का प्रतिकार ले सकूं। मामा, मैं इस युद्ध को समाप्त अवश्य करूंगा। आपका ये भांजा इस युद्ध को समाप्त करेगा। प्रसन्न रहो। मेरे होने वाले सम्राट, मामा, मेरे होने वाले सम्राट पूरा तो बोलो। मामा, हमें बहुत विलंब हो रहा है युधिष्ठिर। दुर्योधन को गए बहुत समय हो गया है। अब दुर्योधन को बाहर बुलाने का समय आ गया है। प्रतीत होता है कि अपने अंत से डर के भाग गया है वो कायर। इसका अर्थ युद्ध समाप्त हुआ। परंतु ज्येष्ठ, मेरी प्रतिज्ञा तो पूर्ण होना भी शेष है। यदि दुर्योधन युद्ध नहीं चाहता तो फिर क्यों युद्ध किया जाए? माता गंधारी का एक पुत्र जीवित रहा तो इसमें समस्या कैसी? समस्या है ज्येष्ठ। माधव ने भी कहा ना कि कांटों के वृक्ष का यदि संपूर्ण नाश ना किया जाए तो फिर से पनप जाता है। उसी भांति यदि अधर्म का संपूर्ण नाश ना किया जाए
तो धर्म स्थापना पर संकट होगा। आपको हो क्या गया ज्येष्ठ? हमारे साथ हुए अन्याय को इतना शीघ्र मत भूलिए। क्या आप भूल गए पांचाली के अपमान को? क्या आप भूल गए हम सब की प्रतिज्ञाएं? सब स्मरण है मुझे अनुज, सब स्मरण है। परंतु मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम जानते हो दुर्योधन के वश शरीर का कोई तोड़ नहीं, जानते हो ना? इसीलिए उससे द्वंद्व करना व्यर्थ है। माता गांधारी के वरदान ने उसे अजय बना दिया है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा अनुज। जानता हूं ज्येष्ठ, मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु मुझे उसकी चिंता नहीं। धर्म स्थापना पर निकले हैं तो बलिदान देना होगा। यदि उसके लिए मेरे प्राण क्यों न चले जाए, परंतु मैं प्रयास करना नहीं छोड़ सकता। परंतु दुर्योधन का वध करोगे कैसे? शेषगढ़ ने माता कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। क्या तुम उनके वचन को झूठा हो जाने दोगे? हाँ? उत्तर दो भीम, कैसे परास्त करोगे दुर्योधन को? जोड़ पर से प्रत्येक वस्तु दुर्बल होती है धर्मराज। दुर्योधन की जंघा और उसकी कमर का जोड़ अभी भी मानविक है। दुर्योधन को वहां से तोड़ा जा सकता है। परंतु यह अधर्म होगा माधव। इस समय धर्म की मांग कदाचित यही अधर्म है धर्मराज। दुर्योधन का अंत धर्म की मांग है। तो दुर्योधन इस सरोवर में छिपा है। आवाहन दो विकोदर। दुर्योधन, मैं जानता हूं तुम यहीं छिपे हो। बाहर निकलो कायर और युद्ध करो मुझसे। सुन रहे हो ना कायर? सामने आओ। क्या इस प्रकार मेरा सामना करोगे? बाहर निकलो और बंद करो मुझसे।
आज तुम्हारे मामा श्री तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए और शीघ्र ही मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा। अरे वज्र का शरीर लेकर भी भयभीत हो दुर्योधन। भारती कर्ण को अपना मित्र कहते हैं ना, किंतु आज यदि कर्ण तुम्हें इस दशा में देख लेते तो उन्हें भान हो जाता कि उनका मित्र एक शूरवीर योद्धा नहीं, बस एक कायर है। और उन्हें लज्जा आएगी उस क्षण पर जिस क्षण उन्होंने तुम्हारा साथ देने का निर्णय किया। विकोदर, तुम तो अपने मामा से भी बड़े कायर निकले दुर्योधन। विश्वास नहीं होता कि तुम वही दुर्योधन हो जिसे ज्येष्ठ कर्ण हस्तिनापुर का महाराज बनाना चाहते थे। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था। दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। दुर्योधन आओ, स्वागत है तुम्हारा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि तुम इसी भांति सदैव छिपे रहोगे। मुझे तुमसे छिपने की आवश्यकता नहीं है भीम, क्योंकि मेरा शरीर वज्र का है।
स्मरण है ना, कुछ समय पूर्व क्या दुर्दशा की थी मैंने तुम्हारी, स्मरण है? दुर्योधन सत्य कह रहे हैं विकोदर। दुर्योधन छिप नहीं रहे थे, वो तो जल साधना में लीन थे। ये तैयारी तो युद्ध से पहले की थी दुर्योधन, है ना? अद्भुत, एक बार फिर तुमने मुझे चौंका दिया। हाँ, मैं जल साधना कर रहा था जो मेरे गुरु बलराम ने मुझे सिखाया है। आशा करता हूं कि मुझे विलंब ना हुआ हो। जो चाहे साधना कर लो दुर्योधन, परंतु आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बड़े निश्चित हो मेरी मृत्यु को लेकर। आज क्या कोई नया छल लाए हो मेरे लिए? हाँ, कोई छल नहीं होगा, युद्ध करो। उन्हें सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके तुमसे युद्ध कर रहे थे। यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थकाकर तुम्हें निशस्त्र कर दे। ठीक है, युद्ध होगा, परंतु एक बार में एक ही से होगा और उससे होगा जिससे मैं चाहूंगा। स्वीकार है। प्रश्न ये उठता है कि तुम युद्ध किससे करोगे? नकुल सहदेव से? हाँ, उचित है। नकुल तुमसे दुर्बल है, तो उसको परास्त करना तुम्हारे लिए सरल होगा। और सहदेव ने तो तुम्हारे मामा श्री का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की है ना? किंतु यह चुनाव करने से पूर्व एक बात सदा स्मरण रखना दुर्योधन, कि नकुल सहदेव का एक प्रहार तुम्हारे 100 प्रहारों से अधिक स्मरणीय होगा और नकुल सहदेव को तुमसे कहीं अधिक सम्मान मिलेगा। हाँ, कदाचित इस द्वंद्व में, इस महाभारत में तुम भले ही विजयी हो जाओ, किंतु सदा के लिए तुम अपना मान, सम्मान और यश खो बैठोगे दुर्योधन। या तुम अर्जुन का चुनाव करोगे, जिसने तुम्हारे मित्र का वध किया। किंतु फिर प्रश्न ये उठता है कि तुम धनुर्युद्ध चुनते हो या गदा युद्ध। यदि तुमने धनुर्युद्ध चुना तो तुम अर्जुन के समक्ष क्षण भर के लिए नहीं टिक पाओगे। और यदि तुमने गदा युद्ध चुना तो समस्त संसार तुम्हें इस अन्यायपूर्ण चुनाव के लिए सदा धिक्कारता रहेगा। धर्मो न हन्यो मानो धर्मो हतो
हाँ, युधिष्ठिर को द्वंद्व के लिए ललकारना ये अवश्य बुद्धिमानी हो, क्योंकि यदि राजा को मारोगे तो सेना तो स्वयं परास्त हो जाएगी। किंतु ये बात स्मरण रखना दुर्योधन, यदि तुमने ऐसा किया तो समस्त संसार तुम्हें उस कायर की भांति स्मरण करेगा जिसने स्वयं से निर्बल को परास्त करने का विकल्प चुना। अब चुनाव तुम्हारा है दुर्योधन। नहीं चलिए, ये फिर तुम्हारा कोई छल है। मेरा चुनाव केवल वो होगा जिसकी मृत्यु मेरे 99 भाइयों के लिए श्रद्धांजलि होगी। परिणाम चाहे जो भी हो, दुर्योधन केवल एक महान योद्धा के रूप में जाना और पहचाना जाएगा। मैं दुर्योधन द्वंद्व के लिए भीम को चुनता हूं। और इसे मारने के पश्चात मैं एक एक करके बाकी चारों भाइयों को मारूंगा। ये मेरा वचन है। तो प्रतीक्षा किस बात की है दुर्योधन? अब समय ही बताएगा कि तुम मुझे मारकर अपने 99 भाइयों को श्रद्धांजलि दोगे या मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा। हर हर महादेव। और तुमने प्रतिज्ञा ली है दुर्योधन की जंगा तोड़ने की। कैसी अनीति दाऊ! महामहिम भीष्म के बाणों की शैया पर जाने के पश्चात इस युद्ध में कोई नीति शेष नहीं रही दाऊ। और फिर आपने तो स्वयं को इस युद्ध से विमुख रखा था ना। आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते दाऊ। ये युद्ध धर्म स्थापना के लिए है दाऊ। मैं यही तो देखने आया हूं कान्हा कि इस धर्म स्थापना की युद्ध में कोई अधर्म ना हो। निश्चित रूप से मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा, परंतु शरणागत की पुकार सुनना मेरा धर्म है। मैं नहीं चाहता कि कल को संसार ये कहे कि यदुवंश के कान्हा के होते हुए अधर्म हुआ। यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें।
इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई, उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। नियम वही होंगे जो गदा युद्ध में लागू होते हैं। और युद्ध में कोई भी योद्धाओं के मध्य नहीं आ सकेगा। इस द्वंद्व का विजेता इस युद्ध का विजेता माना जाएगा। अब धर्म स्थापना का भार तुम्हारे कंधों पर है विकोदर। यदि मेरे कंधों पर कोई भार है तो केवल मेरी प्रतिज्ञा का, जिसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। युद्ध प्रारंभ करो। अब विजय और पराजय इस द्वंद्व पर निर्भर करेगी महाराज। एक ओर प्रतिशोध है तो दूसरी ओर प्रतिज्ञा। गुरुकुल के दो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं महाराज, और महाबली बलराम निर्णायक है महाराज। मुझे इस बात में कभी भी संदेह नहीं था संजय कि मेरा पुत्र भीम से श्रेष्ठ गदाधारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र भीम को अवश्य परास्त करेगा। परंतु मुझे चिंता थी तो केवल वासुदेव की, कि कहीं वो किसी प्रकार का छल ना करे। परंतु अब गांधारी के वरदान फल स्वरूप
न भीम दुर्योधन का कुछ बिगाड़ पाएगा और हलधर बलराम के मध्य में उपस्थित होने के कारण वासुदेव भी हमारे पुत्र के साथ कोई छल नहीं कर पाएंगे। हस्तिनापुर में उत्सव की तैयारी करो। मेरा पुत्र इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध जीत कर आने वाला है। हाँ, तैयारी करो। साधो मित्र, तुम्हारी विजय निश्चित है। माधव, यदि ऐसा ही चलता रहा तो भीम दुर्योधन के आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। ये द्वंद्व पूर्ण रूप से दुर्योधन के पक्ष में है। धर्म स्थापना का मार्ग सरल कहां होता है धर्मराज? उसमें अनेकों कांटे होते हैं, अनेकों ठोकरें होती हैं, अनेकों आघात होते हैं। महाबली बलराम अब इस युद्ध के निर्णायक हैं। युद्ध का परिणाम इस द्वंद्व पर निर्भर है। माधव, आप क्या यूं ही देखते रहेंगे?
पराजय तो तेरी निश्चित है भीम। फिर क्यों पराजय के साथ साथ मृत्यु का भी आह्वान कर रहा है? टेक दे, मेरे समक्ष अपने घुटने टेक दे, अन्यथा आज तेरा जीवन मृत्यु के समक्ष घुटने टेक देगा। जब मेरे ज्येष्ठ कर्ण ने मरते समय अपना धर्म नहीं छोड़ा तो उनका यह अनुज कैसे छोड़ सकता है? अब यह युद्ध हम में से किसी एक के मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगा। नहीं, वो तेरा ज्येष्ठ नहीं था, कोई संबंध नहीं था तुम्हारे साथ में उसका, क्योंकि कोई अनुज अपने देश की इस तरह मृत्यु नहीं करता, वो भी छल से। वो केवल मेरा था, मेरा मित्र था वो। तुम्हारा उसके साथ में कोई संबंध नहीं था कोई संबंध। क्यों पांडवों, आनंद आ रहा है? अपने अनुज को ऐसे देखकर आनंद आ रहा है? इसी के सहारे इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखा था ना तुम लोगों ने? ऐसा दिलाएगा ये तुम्हें विजय? हाँ, देखो कैसे मेरी लाचार धरती की गोद में धंसा हुआ है ये। सभा के बीच फिर से वस्त्र हरण करूंगा और अपनी इसी जंगा पर बिठाऊंगा। ये श्रद्धांजलि है मेरे 99 भाइयों के लिए।
प्रहार करो इस पर। अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायस्य अन्याये ये हो क्या रहा है? स्वयं महाबली बलराम के होते हुए इस प्रकार नियम का उल्लंघन कैसे हो सकता है? बलराम को कुछ करना होगा। ये छल है बॉस।
नियम भंग हुआ है। रुक जाइए दाऊ। आपने कहा था कि जो नियम भंग करके विजय प्राप्त करेगा तो आप उसे दंड देंगे, किंतु अभी जय विजय का निर्णय नहीं हुआ है दाऊ। आप भीम को अभी दंडित नहीं कर सकते। मित्र, अंत हो गया, अधर्म का अंत हो गया। ज्येष्ठ, पांचाली से कहना मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली। ये 100 हाथी के बल वाला भीम 100 भ्राताओं का हत्यारा बन बैठा। आज ये देवपुत्र अपने भ्राताओं का रक्त पीने वाला राक्षस बन बैठा। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली पांचाली। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध मैंने ले लिया।
इस महायुद्ध में, इस महाभारत में मैं विजयी हो गया। परंतु आज स्वयं को हार गया ये वृकोदर भीम। हार गया ये वृकोदर भीम। मैंने कहा था ना भीम, यदि किसी ने नियम तोड़कर विजय पाई तो मैं स्वयं उसके प्राण हर लूंगा। तुमने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके द्वंद का नियम तोड़ा है भीम। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्म स्थापना के लिए यह आवश्यक था और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने के लिए भी माधव ने मुझे मार्ग दिखाया। परंतु यदि माधव के ज्येष्ठ मुझे यम के मार्ग पर भेजना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी सच्चा हूं। श्री बलराम। हाँ बलराम, अंत कर दो इस दुष्ट का। ये हत्यारा है। इसने मेरे 100 पुत्रों की निर्दयता से हत्या की है। जिन पांडवों ने मेरे वंश के वृक्ष की जड़ों को काटा है, काट डालो उनके वंश के वृक्षों को। ये क्या अनर्थ हो गया महादेव। आपके दिए गए वरदान के पश्चात भी ये माता अपने पुत्र, अपने दुर्योधन को उस कृष्णा के छल से नहीं बचा पाए। ये कैसा न्याय है आपका। इसने 100 पुत्रों के गर्वित पिता को पुत्रहीन कर दिया। इसने एक अंधे के सभी स्वप्नों को अंधकार में डाल दिया। अंत कर दो इसका। मार डालो इसको अंदर। यदि मुझे कोई तर्पण करने वाला जीवित नहीं तो इनका तर्पण करने वाला भी शेष नहीं होना चाहिए। एक क्षण रुक जाइए दाऊद। नहीं कान्हा, अब मत रोकना मुझे। अब मैं बंदित नहीं हूं। मैं अधर्म को तो नहीं रोक पाया, परंतु अधर्मी का नाश अवश्य करूंगा। किंतु अधर्म कहां हुआ है दाऊद? भीम ने नियम भंग करते हुए दुर्योधन की जंगा पर प्रहार किया। क्या यह धर्म नहीं? तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कान्हा, फिर भी तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो? आता हूं, क्योंकि ये प्रश्न उचित है। माना कि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है,
परंतु गदा युद्ध तो तभी समाप्त हो गया था दाऊ, जब दुर्योधन ने भीम के हाथों से गदा गिरा दिया था। किंतु उसके पश्चात क्रोध के कारण दुर्योधन निहत्थे भीम पर निरंतर गदा से प्रहार करते रहे। क्या ये उचित था दाऊ? नियम तो दुर्योधन ने तोड़ा था, विकोदर भीम ने तो केवल आत्मरक्षा का प्रयास किया था, जिसके कारण विकोदर को विवश होकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करना पड़ा। और दाऊ, स्मरण रहे, नियमों को भंग करना तो दुर्योधन ने प्रारंभ किया। दाऊ, जब दो योद्धा आपस में युद्ध करते हैं तो वो एक दूसरे को उकसाते हैं, किंतु किसी की कुल वधू का मान मध्य में लाना और उसका अपमान करना क्षमा योग्य नहीं होता है दाऊ। आप क्या चाहते थे दाऊ? कि दुर्योधन इस युद्ध में विजयी हो जाए और पांचाली को अपनी जंघा पर बैठा। एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। कौन है वहां? कौन है? तो पांचाली का स्वर है। ये सब क्या हो गया?
पुत्रों! आपने कहा था कि अब और कोई मृत्यु नहीं होगी, तो क्या है ये सब? आपने कहा था कि युद्ध समाप्त हो चुका है, तो मेरे किस बात का प्रतिशोध है? बताइए धर्मराज। ये सब क्या हो गया? किसने किया ये पांचाली? किसने? मैंने नहीं देखा, वो दूर भाग रहा था, बस अंधकार में उसका मस्तक चमक रहा था, जैसे मणि, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा! मित्र, हमारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ मित्र। मित्र, उठो मित्र, हम जीत गए मित्र। मैंने तुम्हें विजय दिला दी मित्र। मैंने पांचों पांडवों और अपने पिता के हत्यारे का वध कर दिया मित्र। देखो, मैं उनका शीश देखना चाहता हूँ। ये पांडव नहीं है। ये क्या किया मूर्ख? ये क्या कर दिया तुमने? ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं। ये तुमने क्या कर दिया अश्वत्थामा? मेरे कुल को जल चढ़ाने वाला भी कोई शेष नहीं छोड़ा तुमने अश्वत्थामा। आज समझ में आ गया कि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही जला देती है। ये क्या कर दिया मैंने? नहीं मित्र। अश्वत्थामा! ये तुम्हारा निर्णय था अश्वत्थामा। मेरे लिए तो युद्ध समाप्त हो गया था। अब इस संकट को तुम ही झेलो। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। मित्र मुझे बचाओ मित्र। अश्वत्थामा! मित्र,
अरे पांडवों, सब साथ में प्रहार करते हो? अगर साहस है तो एक एक करके आओ। तो ठीक है, चुनो किसे चुनौती देना चाहते हो तुम। मैं धनुर्धारी हूं, इसलिए धनुर्धारी अर्जुन को चुनौती देता हूं। ना ही तुम कर्ण से श्रेष्ठ थे और ना ही मुझसे, परंतु पिताश्री इस सत्य का अनुभव कर ही नहीं सके। परंतु आज मैं तुम्हें इस सत्य का ज्ञान करा के ही रहूंगा। आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो मित्र कर्ण भी ना कर सका, क्योंकि ना तो मुझ पे किसी श्राप की छाया है और ना ही किसी दैत्य का भार। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, प्रतिशोध। प्रतिशोध। ब्रह्मास्त्र। जगत सृष्टि प्रलय विश्व तुम्हें क्या लगता है कि ब्रह्मास्त्र ज्ञान केवल तुम्हें है? पार्थ, पार्थ, यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो ये धरा जीवन विहीन हो जाए।